जो अहम अपडेट है वो हम आपको बताते चलें। 2018 के फैसले की वैधता पर दखल से इनकार किया गया है। के बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे। कह रहे हैं कि शायद इलेक्शंस होने वाले हैं जो मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पे भी शायद इलेक्शन होंगे, तो उसमें एक अपना फेवरेबल जो है लोग लगा रहे हैं। फिर ये जो 370 को अगर वैलिडेट कर दिया जाता है, जो फैसला हुकूमत ने उससे पहले किया था, तो उसमें भी शायद एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक फेवरेबल व्यू मिलेगा, फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी। और क्योंकि वो कुछ इलेक्शन भी जीते हैं रिसेंटली 3 स्टेट में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और सुप्रीम कोर्ट और एक माहौल ऐसा बनेगा जो कि शायद बीजेपी के फेवर में जाए। भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उन्होंने उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के या भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में ये फैसला सुनाया जा रहा है आर्टिकल 370 को लेकर। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट उसे शुरू से डील कर रही है, यानी जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाने का जो उनका फैसला है वो सही है और उसमें हम दखल नहीं देंगे। दूसरी बात आई कि केंद्र सरकार ने जब राष्ट्रपति शासन लगाया तो राष्ट्रपति शासन के तहत बहुत सारे फैसले लिए गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हर फैसले को चैलेंज नहीं किया कर सकते हैं। इसलिए जो पिटिशनर्स का कहना है कि इस मामले में कि क्या राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत केंद्र सरकार का फैसला सही था, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति शासन के बाद यानी दिसंबर 2018 के बाद से अगस्त 2019 तक जो भी फैसले लिए गए वो सब सही थे। अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग, मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम आज की सबसे बड़ी न्यूज की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे जी कश्मीर की, और कश्मीर में जो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। आप इसको कैसे देखेंगे, पर्टिकुलरली इन बिल्स के हवाले से जो पास हुए, बड़ा शोर मचा, अपोजिशन ने डाला, और कल आज जो फैसला आता है वो तो अभी सारी बात हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिसमें असदुद्दीन अवैसी, मुनीश तिवारी, बहुत सारे लोगों ने कहा ये कि ये लगता ये है कि ये शायद फैसला मोदी साहब की डिसीजंस को वैलिडेट करेगा। हाउ डू यू सी सर? देखें जी, ये काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है एंड एज वी स्पीक तो आज ही जो है वो समझ लें डिसीजन आने वाला है कुछ घंटों बाद। तो इस पे
इस मौके पे हतमी तौर पे कुछ कहना कि डिसीजन ये होगा या वो होगा, ये भी थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। लेकिन बात ये है कि जो दोनों सिनारियो हैं उसमें ये जो देखें जी, एक होती है ना स्टेटमेंट, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसका आपने हवाला दिया कि मोदी साहब के फेवर में जो है वो जज डिसीजन करेंगे, इसी को अगर आप देख लें तो बुनियादी तौर पे ये डिसीजन अब जो है वो मोदी साहब का डिसीजन नहीं है। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय हिम, लेकिन जिस प्रोसेस से उन्होंने उसको गुजार दिया, अब इसको ये कहना कि ये मोदी साहब का डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बड़ी नाइंसाफी, क्योंकि उसके बाद ये जो डिसीजन है ये भारत की जो पार्लियामेंट से गुजरा है, उसके पूरे प्रोसेस से गुजरा। उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगें हम कर चुके हैं। उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें। बात अगर करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब हो चाहे वो दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, यूएई हो, और कई कंट्रीज जो कि भारत में ना सिर्फ ये कि भारत के अंदर बल्कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वहां पे मॉल्स बना रही हैं और कई तरह की वहां पे जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के वो भी हमने देखे। उसके बाद G20 की मीटिंग भी वहां पर हो गई, तभी पाकिस्तान शोर मचाता रह गया और कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहां पर एक बड़े शानदार तरीके से G20 की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई। हम ये चाहते हैं, या फिर मेरा ख्याल है कि हमें ये करना चाहिए, हम चाहे जो मर्जी पाकिस्तान वाले चाहें, लेकिन उन्हें करना ये चाहिए कि जो कश्मीर पाकिस्तान की तरफ है आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करवाइए, वहां पर भी सिक्योरिटी दीजिए, वहां पे भी डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि अब जो जंग होगी वो हरगिज जो यूजुअली जो जंगें हुआ करती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की या होती रही हैं उस तरह की नहीं होगी। अब यकीनन भारत जो है वो अपनी तरफ के कश्मीर में काम करके दिखाएगा, और जैसे कि वो कर भी रहे हैं। बेशुमार उन्होंने डेवलपमेंट का काम जो शुरू कर रखा है कश्मीर में, उसको देखकर ना सिर्फ ये कि बाकी दुनिया भी खामोश है और गल्फ कंट्रीज भी पैसा लगा रही है, बल्कि जो पाकिस्तान की है उस पर बाकायदा वोटिंग हुई है और उस पे सारे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रेजेंस रखती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। तो इसको फिर यूं कि अगर आप कहें कि जी भारत के जजेस जो हैं वो मुमकिन है भारत की पार्लियामेंट के डिसीजन को सुपरसीड ना करें, ये है दुरुस्त स्टेटमेंट जिसके पीछे कोई इंसाफ, कोई हया और किसी तरह की कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो क्या कह सकते हैं अखलाकियात जो है वो बचती है। कि अब ये हम जज पे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा लें इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे कि जी उन्होंने मोदी साहब को खुश किया है, तो फिर हम जो है वो कहीं भी जब ये केस डिस्कस कर रहे होंगे जो पार्लियामेंटरी सुपरमेसी है
اس کو ورسز کورٹس کو، تو اس کو ہم ریکنسائل کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل پاکستان میں یہ جو عدالتوں نے بار بار جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کیے یہاں کی پارلیمان کے فیصلے، ابھی ایون ریسنٹ ہسٹری میں، ایون ہم بہت پیچھے نہ جائیں، لاسٹ 2 ایئرز میں آپ دیکھ لیں، تو جس سے پاکستان کا انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنسی اس پہ سخت ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا، چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے، تو پارلیمنٹ ایک ڈیسیجن کرتی ہے تو اس کو ریویو کرنے کا، دیکھنے کا جو پوری دنیا کا یہ جو ہمارا کامن لا کا سسٹم ہے اس کا ایک باقاعدہ کرائیٹیریا ہے کہ وہ اگر کورٹ میں چلا جائے تو کورٹ اس